Good morning, students. Today we will start our new chapter and our topic is means of communication. Means of communication. Communication होता है संचार means of communication संचार के साधन. संचार क्या होता है? हम जब अपनी बात दूसरे तक पहुंचाते हैं या दूसरों की बात जब हमारे पास आती है तो वो किस माध्यम से आती है, किस मीडियम से आती है, क्या होता है वो, किस तरह से हम अपनी बातें दूसरों तक पहुंचाते हैं, किस तरह से हम दूसरों की बातें सुनते हैं, वो क्या है, क्या मीन्स है उसके. जिस तरह से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, उसी तरह से मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होता है कि बातों का जो हमारे विचार हैं, बात हैं, वो हमारे पास आना और अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाना. ठीक है, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. व्हेन वी स्पीक और लिसन, रीड एंड राइट टू समवन, जब हम किसी से बात करते हैं या किसी को सुनते हैं, लिखते हैं या पढ़ते हैं, वी आर कम्युनिकेटिंग विद दैट पर्सन, तो हम उस पर्सन के साथ, उस इंसान के साथ कम्युनिकेट करते हैं, मतलब बातें करते हैं. वी शेयर आवर थॉट्स, फीलिंग्स एंड आइडियाज थ्रू कम्युनिकेशन, हम अपने विचार, भावनाएं और आइडियाज, हम अपनी सोच, विचार और भावनाएं कम्युनिकेशन के थ्रू बात करके एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं. Thus, the sending and receiving information is called communication. तो इसीलिए सूचना का भेजना और प्राप्त करना संप्रेषण कहलाता है या संचार कहलाता है. ठीक है. The method of sending and receiving message are known as means of communication. और जो मेथड, जो तरीका हम मैसेज, अपना जो संदेश है उसको भेजने का या दूसरों का संदेश प्राप्त करने के लिए जो तरीका अपनाते हैं उसे हम मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं. लाइक एज लेटर, फोन, ईमेल, फैक्स एक्सेट्रा आर डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. इसी तरह से जैसे कि लेटर होते हैं, पत्र, फोन, ईमेल, फैक्स, ये सब क्या है? ये मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, जिस अलग अलग प्रकार के संचार के साधन हैं. कम्युनिकेशन इन अर्ली टाइम, जो कम्युनिकेशन है वो अर्ली टाइम में, पहले के टाइम में किस तरह से होता था, क्या होता था? क्या पहले भी फोन थे, लेटर्स थे, ईमेल थे? नहीं, पहले ना फोन थे ना लेटर्स थे. लेटर्स अगर होते थे तो वो बहुत दिन में पहुंचते थे. ठीक है, और ईमेल तो था ही नहीं. तो किस तरह से लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करते थे, किस तरह से करते थे? लॉन्ग अगो मैसेज वर कैरीड बाय ट्रेन पिजन और हॉर्स राइडर. तो बहुत समय पहले जो मैसेज थे, संदेश थे, वो ट्रेन पिजन के द्वारा, कबूतरों के द्वारा या हॉर्स राइडर जो घुड़सवार होते थे उनके द्वारा भेजा जाता था या प्राप्त किया जाता था. ट्रेन पिजन वर यूज टू डिलीवर लेटर टू द पर्सन टू हुम इट वॉज सेंट. और जो ट्रेन पिजन होते थे, जिन्हें, जो कबूतर होते थे, उन्हें ट्रेन किया जाता था, उन्हें उस चीज को सिखाया जाता था. और वो ट्रेन पिजन किस लिए यूज किए जाते थे? जो पत्र है उसको डिलीवर करने के लिए, जिसके पास हम भेज रहे हैं. पीपल ऑल्सो यूज टू ट्रेवल ऑन फुट, और लोग थे वो पैदल भी जाते थे संदेश देने के लिए, और ऑन हॉर्स, घोड़े पर भी जाते थे. इंफॉर्मेशन वॉज ऑल्सो सर्कुलेट बाय बीटिंग ड्रम, लाइटिंग फायर्स एंड वेविंग फ्लैग. और जो इंफॉर्मेशन थी, जो सूचना थी, वो किसके द्वारा सर्कुलेट की जाती है, मतलब चारों तरफ किसके द्वारा भी फैलाई जाती थी? ड्रम को बजाकर, पीट कर. ठीक है, ड्रम जो होता है, आपने भी देखा होगा, आप मूवीज देखते हो, टीवी जब देखते हो तो उसमें भी देखते हैं, जो सूचनाएं हैं जो वो ड्रम बजाकर दी जाती हैं. लाइटिंग फायर, लाइट जलाकर भी दी जाती हैं, या फ्लैग, झंडों को हिलाकर, वेव. ठीक है. नेक्स्ट स्टेप, पोस्टल कम्युनिकेशन. पोस्टल होता है बेटा, जैसे कि पोस्ट ऑफिस है, डाक द्वारा, कि डाक द्वारा किस तरह से कम्युनिकेट की जाते हैं, किस तरह से हम पत्र भेजते हैं, और इस तरह से किस तरह से संचार में इसको यूज किया जाता है. When we send letter by post or postal system, it is called postal communication. जब हम लेटर, पत्र, पोस्ट, डाक के द्वारा भेजा जाता है तो उसको डाक सिस्टम कहते हैं. ठीक है. इन पोस्टल सिस्टम वी यूज पोस्ट कार्ड. जो डाक सिस्टम है, जो डाक प्रक्रिया है, उसमें पोस्ट कार्ड होता है, इनलैंड लेटर, स्टैम्प्ड एनवलप्स एंड एरोग्राम्स टू सेंड मैसेज. जो इस तरह के ये पत्र हैं, ये खरीदे जाते हैं और वो ही यूज किए जाते हैं सूचना भेजने के लिए या संदेश भेजने के लिए. पोस्टल सिस्टम वाज द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन द पास्ट. और भूतकाल में, पुराने समय में जो पोस्टल सिस्टम था, डाक सिस्टम था, डाक प्रणाली था, वो बहुत पॉपुलर था, प्रचलित था. ठीक है. जो संदेश थे वो पत्रों के द्वारा भेजे जाते थे. यू कैन सी हियर देयर आर सम पिक्चर्स ऑफ लेटर लाइक एस इनलैंड लेटर,
पोस्ट कार्ड एंड स्टैम्प्ड एनवलप्स। ठीक है। These days speed post and registered post are used to send urgent message। लेकिन इन दिनों क्या फेमस है? इन दिनों स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट। तो जो अर्जेंट मैसेज होते हैं, बहुत जरूरी जो मैसेज होते हैं, वो स्पीड पोस्ट के द्वारा भेजे जाते हैं, अर्जेंट मैसेज। इन अर्लियर टाइम पीपल यूज्ड टेलीग्राम टू सेंड अर्जेंट मैसेज। और पहले का जो समय था उसमें लोग क्या टेलीग्राम यूज करते थे। जब कोई अर्जेंट मैसेज उन्हें भेजना होता था तो वो टेलीग्राम यूज करते थे। बट टेलीग्राम इज नॉट इन यूज टुडे। लेकिन आज के समय में टेलीग्राम यूज नहीं किया जाता है। नाउअडेज पीपल प्रेफर कुरियर सर्विस टू सेंड लेटर एंड पार्सल्स। और अब लोग क्या करते हैं, कुरियर सर्विस जो है उसको अपनाते हैं। अगर उन्हें कोई लेटर या पार्सल बहुत अर्जेंट भेजना है तो उसके लिए वो कुरियर सर्विस यूज करते हैं। द जर्नी ऑफ अ लेटर, हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें हम पढ़ेंगे कि एक लेटर, जब हम किसी को एक पत्र भेजते हैं तो उसका क्या प्रोसीजर होता है, वो किस तरह से भेजा जाता है। ठीक है। और अलग अलग जो स्थान हैं, प्लेसेस हैं, उन पर किस तरह से भेजा जाता है, वहां पर लोगों के द्वारा किस तरह से वो रिसीव किया जाता है। तो ये एक लेटर की यात्रा है, आपको ये अच्छे से पढ़नी भी है कि एक लेटर जब हम किसी को भेजते हैं, हम उसे जब लिखना स्टार्ट करते हैं तो वो किस तरह से दूसरों तक पहुंचता है। फर्स्ट वी राइट लेटर ऑन अ पेपर एंड पुट इट इन एन एनवलप। जब सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, एक पेपर पर एक पत्र लिखते हैं और उसे क्या करते हैं, एक एनवलप में डाल लेते हैं, लिफाफा जो होता है। वी राइट द एड्रेस ऑफ द पर्सन टू हुम वी आर राइटिंग लेटर ऑन द एनवलप। और लिफाफे के ऊपर हम उस पर्सन का एड्रेस लिखते हैं, पता लिखते हैं जिसे हम पत्र भेज रहे हैं। वी ऑल्सो राइट पिन कोड इन एड्रेस। और हम उस जगह का पिन कोड लिखते हैं जहां पर हम उसे भेज रहे हैं। अब पिन कोड है 6 डिजिट। जो पिन कोड होता है वो 6 डिजिट का होता है। आपने भी देखा होगा कि वो 6 डिजिट का होता है, वो न्यूमेरिकल नंबर्स में होता है। द फुल फॉर्म ऑफ पिन पोस्टल इंडेक्स नंबर। ये उस जगह का, उस प्लेस का इंडेक्स नंबर होता है। देन वी स्टिक पोस्टल स्टैम्प ऑन द एनवलप। और जो एनवलप होता है, जो सिंपल एनवलप आपने लिया है, उस पर स्टैम्प, मोहर जो होती हैं, पोस्टल इनवर्ट जो डाक के द्वारा डाकघर में हमें मिलती हैं और वहां से हम खरीद कर उनको उस पर चिपका देते हैं। इफ वी यूज पोस्ट कार्ड और इनलैंड वी डू नॉट नीड टू यूज स्टैम्प। अगर हम पोस्ट कार्ड लेते हैं या इनलैंड लेटर लेते हैं तो हमें स्टैम्प की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों नहीं पड़ती है? क्योंकि आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर ऑलरेडी ये इनलैंड लेटर है, ये पोस्ट कार्ड है। ये हमें कहाँ से मिलते हैं? ये हमें पोस्ट ऑफिस से ही मिलते हैं। और जब ये हमें पोस्ट ऑफिस से मिलते हैं, हम जब परचेज करते हैं तो इनके पास इनमें ऑलरेडी क्या लगी होती है? स्टैम्प लगी हुई होती है। लेकिन जब आप एक सिंपल एनवलप लेते हैं, उसमें लेटर रखते हैं, तो आपको क्या करना होता है? स्टैम्प लगानी होती है। वी ड्रॉप द लेटर इन द लेटर बॉक्स। और उसके बाद क्या करते हैं? लेटर बॉक्स के अंदर लेटर ड्रॉप करते हैं, डाल देते हैं। अ पोस्टमैन कम्स एट द फिक्स टाइम एंड टेक्स आउट ऑल द लेटर्स फ्रॉम द लेटर बॉक्स। और उसके बाद जो पोस्टमैन होता है, जो डाकिया होता है, वो अपने फिक्स टाइम पर आता है। उसका एक समय फिक्स होता है, वहां पर आता है, जो बॉक्स है, लेटर बॉक्स है, वहां पर आता है और जितने उसके अंदर लेटर्स होते हैं उन सबको वो ले लेता है। ही टेक्स द लेटर टू द पोस्ट ऑफिस वेयर दे आर शॉर्टेड अकॉर्डिंग टू देयर डेस्टिनेशन। और उसके बाद क्या करते हैं? वो सारे लेटर्स को पोस्ट ऑफिस ले जाता है और वहां पर उनको शॉर्ट लिस्ट कर देता है। मतलब जहां पर जिस स्थान पर जो लेटर जाने हैं उनको अलग अलग कर देता है। सपोज करो अगर झुंझुनू से 10 लेटर्स हैं, वो जयपुर आने हैं तो वो उनको अलग करेगा। सीकर जाना है तो सीकर जाने वाले अलग होंगे, चूरू जाना है तो उसके लिए वो अलग होंगे। तो इस तरह से उनके जो प्लेसेस हैं, डेस्टिनेशन, मंजिल के अकॉर्डिंग उनको अलग अलग कर देते हैं, शॉर्ट लिस्ट कर देते हैं। डेस्टिनेशन मीन्स द प्लेस वेयर लेटर्स आर टू बी सेंड। और डेस्टिनेशन, मंजिल का मतलब होता है जहां पर वो जो लेटर्स हैं, वो पत्र हैं, भेजे जा रहे हैं। ओके। शॉर्टेड लेटर्स आर सेंड टू देयर डेस्टिनेशन सिटी, टाउन और विलेजेस बाय रोड, रेल और एयर। जो शॉर्ट लिस्ट किए हैं, जो उसमें से छांटे गए जो पत्र हैं, वो वहां की सिटी, टाउन और विलेज के अकॉर्डिंग किससे भेजे जाते हैं? रोड, बाय रोड जैसे बस के द्वारा, रेल के द्वारा या एरोप्लेन के द्वारा। व्हेन द लेटर रीच देयर डेस्टिनेशन, जब वो अपने स्थान पर पहुंच जाते हैं, जहां पर जैसे जिस भी सिटी में, टाउन में या विलेज में वो भेजे गए हैं, दे आर सेंड टू द नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस। और वो वहां से जो सबसे नजदीक पोस्ट ऑफिस होता है, डाकघर होता है, उनको वहां भेज दिया जाता है।
देन द पोस्टमैन ऑफ द पोस्ट ऑफिस टेक्स द लेटर फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस एंड डिलीवर देम। फिर वहां पर जो पोस्टमैन होता है वो क्या करता है, वहां से सारे लेटर्स को लेता है और उन्हें क्या करता है, उनको डिलीवर करना स्टार्ट कर देता है वहां के प्लेस के हिसाब से। तो ये थी जर्नी ऑफ अ लेटर। तो किस तरह से एक लेटर स्टार्ट होता है जब हम उसे लिखना स्टार्ट करते हैं, और वो किस तरह से जहां हम भेजते हैं वो वहां पर पहुंचता है। तो बच्चों ये थी एक लेटर की जर्नी। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, जिसे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, आपको ये चैप्टर अच्छे से रीड करना है। थैंक यू।